लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप पीछे आदमी देख रहे हैं, इस बंदे के फेस रिएक्शन से ये साफ पता चल रहा है कि इसको यकीन ही नहीं हो रहा मेरे सामने सीएम पंक मेरे पास खड़े होकर बात कर रहे हैं। वाह। इसके बाद सीएम पंक ने शुरुआत की सेथ रॉलिंस से और कहा कि तुम एक घटिया इंसान दिखते हो और मजीद तुझे मैं घटिया बना दूंगा एलिमिनेशन चैम्बर में। और उसके बाद सीएम पंक डेमियन प्रीस्ट से कहते हैं कि प्यारे जानी, तुम्हारा और मेरा कोई पंगा वंगा नहीं है, लेकिन अगर उस पिंजरे का एक बार दरवाजा खुल गया तो तुम अगर मेरे रास्ते में आओगे तो रो रो कर पछताओगे। और सीएम पंक दूसरे रेसलर्स को कहते हैं और तुम सब लोग मेरे भूखे हो और मैं भूखा हूँ रेसलमेनिया का। मुझे जुनून सवार है सिर्फ और सिर्फ रेसलमेनिया का। और उसके बाद यहाँ सीएम पंक ने दी रॉक की बात करी है कि कोई तो है यहाँ जो आत्माएं खरीद रहा है। अरे मुझसे भी तो पूछो कि मैं भी तो अपनी आत्मा बेचना चाहता हूँ कि नहीं। और फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अगर ड्रू मैकिंटायर की बात करें तो इसमें तो कोई आत्मा है ही नहीं, क्योंकि हेल इन अ सेल में मैंने ड्रू मैकिंटायर की आत्मा को चकनाचूर कर दिया था और तुम लोग हेल इन अ सेल वाले सीएम पंक को एलिमिनेशन चैम्बर में देखने वाले हो। और इस पर सेथ रॉलिंस ने जवाब दिया कि अगर मैं रेसलमेनिया नहीं जाऊंगा तो भाई तू भी नहीं जाएगा, तू तो पक्का ही नहीं जाएगा रेसलमेनिया, ये मेरा वादा है तुमसे। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक से कहते हैं कि आज से 6 महीने पहले लगभग मैंने तुझे हरा ही दिया था, लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर में मैं तुझसे बदला जरूर लेके रहूंगा। और फिर सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि मैंने तुझे 10 बार कुत्तों की तरह मार मार कर हराया था और अब अगर 11वीं बार भी तुझे हराऊंगा तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम पंक ने तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर को ऐसे जवाब दिया जैसे सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को कुछ भी नहीं समझते हो। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को वहीं पर चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि ओए तू तो चुप ही हो जा, एलिमिनेशन चैम्बर गुजरने के बाद तू फिर से हार जाएगा और हमेशा की तरह बाद में रोना धोना शुरू कर देगा। गुस्से में ड्रू मैकिंटायर अनाउंसर टेबल से उतरते हैं रिंग में जाने के लिए, तो धुन बजने लगती है एक म्यूजिक की और वो म्यूजिक होता है जॉन सीना का। क्राउड का रिएक्शन तो बहुत दिलकश होता है, लेकिन यहाँ वो मिसाल जिंदा हो गई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और यहाँ चूहे की जगह कौन निकला? यहाँ निकला लोगन पॉल, जिसे देखकर रह गए सब के सब हैरान। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने के बाद वो आते हैं सेथ रॉलिंस की तरफ और सब की तरह वो भी कहते हैं कि WWE का मोर बन गया है ये बंदा, तो लाल से खुसरो के जैसे कपड़े पहने हुए आया है। सेथ रॉलिंस का फेस रिएक्शन बता रहा था कि उसे गुस्सा आया है और इस पर मैं अपनी राय ये दूंगा कि जनाब साहब तो अच्छा भला रेसलर है, तो क्यों उस तरह की हरकतें करता है जिस पर दूसरे बातें करें। और तेरी हरकत तो वाकई लड़कियों वाली होती है, तो अच्छा तो यही है कि वो अपना स्टाइल बदल ले। इस पर दोस्तों आप लोगों को क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद वो थोड़ा बहुत दूसरों पर बात करने के बाद सीएम पंक को कहते हैं कि तू एक स्टूपिड इंसान है और दिल कर रहा है कि तेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारूं, लग तुझे पता जाए। बस ये सुनना था और सीएम पंक दौड़े लोगन पॉल की तरफ और वो तो जनाब साहब खुद दुम दमाकर भाग गए और ये सब यहीं खत्म होता है। स्टार्ट लेता है एक क्वालिफाइंग मैच जो कि एले नाइट और सैंटोस एस्कोबार के दरमियान होता है, जिसे जीतने में कामयाब हो जाते हैं एले नाइट और क्वालिफाई कर जाते हैं यूएस टाइटल के लिए। इसके बाद आते हैं सैमी ज़ेन और आते ही रिंग में बुलाते हैं केविन ओवेंस को कि आओ यहाँ और अपने कुछ आखिरी अल्फाज बोल दो। इतने में मेन स्क्रीन पर केविन ओवेंस नजर आते हैं और मौजूद होते हैं उस अरीना में जहाँ एलिमिनेशन चैम्बर मैच होना। और केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं वहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं बिला वजह तूने मुझसे पिट जाना था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल महफूज रहो कल के मैच के लिए। और तुम लोगों को ये कह रहे हो कि मैं बुरा हूँ, लेकिन सच ये है कि तुम इसी चीज के लायक थे और आइंदा मजीद जो कुछ होगा और एलिमिनेशन चैम्बर के बाद तुम एक व्हील चेयर पर आ जाओगे। ना तुम अपने खानदान के लिए कोई काम कर पाओगे, ना तुम उनके लिए कोई पैसा कमा पाओगे और तेरी फैमिली को मैं इसी तरह तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। और मजीद बता दूं कि इस सब के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इस पर सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो कि मैं ये सब कुछ पहले महसूस कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। ये सब कुछ बेटा तुम्हारे साथ होने वाला है। मिलते हैं एलिमिनेशन चैम्बर में। इसके बाद एक और क्वालिफाइंग मैच शुरू होता है ब्रॉन स्ट्रोमन और कार्मेलो हेस के दरमियान, जिसमें हमेशा की तरह ब्रॉन स्ट्रोमन अपने ओपोनेंट को अच्छा सा तोड़ते हैं और उसी के दरमियान मैच में इंटरफेयर कर देते हैं ब्लड लाइन, टामा टोंगा और सोलो सिकोवा। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन उल्टा उन दोनों को भी दे मारते हैं, लेकिन कार्मेलो हेस चेयर लगने का नाटक करके अपनी चालाकी से इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए जीत जाते हैं और यूएस टाइटल के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच में हिस्सेदार बन जाते हैं। और फिर ट्रिपल थ्रेट मैच शुरू हो जाता है जैकब फाटू, कार्मेलो हेस और एले नाइट के दरमियान, जहां सब के सब अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर बात करें मैच के आखिर पर तो जैकब फाटू कार्मेलो हेस को हिप अटैक देते हैं और एक डीडीटी और फिनिशर मूव के साथ इस मैच को खत्म करने ही वाले थे कि पिन करने के दौरान एले नाइट ने जैकब फाटू को खींच के बाहर फेंका और खुद कार्मेलो हेस को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं, बल्कि जीत चुरा लेते हैं और सामना करेंगे नाकामोरा का यूएस टाइटल चैंपियनशिप के लिए। अब यहाँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इस मैच की हार का गुस्सा जैकब फाटू सोलो सिकोवा पर निकालेंगे या फिर सोलो सिकोवा खुद नाराज
नाराज होंगे जैकब फाटो से। इसके बाद लास्ट सेगमेंट होता है कोडी रोड्स का, लेकिन रिंग में जाने से पहले कोडी रोड्स से मिलते हैं सीएम पंक और थोड़ा सा मजीद कर देते हैं कंफ्यूज्ड। बस इधर उधर की बातें करके, और बेचारे सीएम पंक ने क्या कहना। खैर, रिंग में आने के लिए कोडी रोड्स को अनाउंस किया जाता है तो कमेंटेटर पूछते हैं कि कोडी रोड्स से कि क्या तुम रॉक की इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे और अपनी रूह बेचोगे। और जहां तक मैं और हम सब कोडी रोड्स को जानते हैं तो वो भी कभी भी इस ऑफर को नहीं लेंगे। और साथ ही कोडी रोड्स को ये भी कहा जाता है कि अगर तुम द फाइनल बॉस की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो बहुत बड़ा पैसा तुम्हारे पास होगा, हो सकता है बोर्ड मेंबर बन जाओगे और इस कंपनी का हिस्सा भी बन जाओगे और तुम्हें कोई काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। तुम अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर मौजूद रहोगे और तुम बहुत बड़ी बला बन जाओगे। इसके बाद रॉक का भेजा हुआ सबसे पहला तोहफा कोडी रोड्स को पेश किया जाता है, मिनी ट्रक। और इसी के साथ मेन स्क्रीन पर नजर आते हैं द रॉक अपने प्राइवेट जेट के साथ और बात करते हैं कोडी रोड्स से और कहते हैं कि एक्सेप्ट करो अपने इस तोहफे को और एंजॉय करो इस तोहफे को। मैं जानता हूँ ऑफर को एक्सेप्ट करोगे और फिर मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपनी रूह दोगे और मेरे चैंपियन बनोगे। इसके बाद द रॉक अपने कंधे से एक बेल्ट उतारते हैं और उस पर लिखा होता है कोडी सोल, कोडी की रूह। और उस बेल्ट के ऊपर फाइनल बॉस ने कोडी रोड्स के पापा की वो डेट लिखी होती है जब वो इस दुनिया से चले गए थे। और रॉक बार बार कोडी रोड्स से रूह देने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा करके तुम मुझे मजबूर करोगे मैं तुझे अपने गले लगाऊं। इसके बाद वी का साइन देकर उसे एक रूह की तरह फूंक मार कर हवा में उड़ाकर अपने प्राइवेट जेट की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ कोडी रोड्स के कंफ्यूज्ड होने की कोई हद नहीं रहती। तो दोस्तों, आप कमेंट करके लाजमी बताओ कि क्या कोडी रोड्स अपनी रूह रॉक के हवाले करेंगे या नहीं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी राय जरूर कमेंट में पेश करें। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। सुल्तान ऑफ रेसल।